कि इन बीजेपी वालों को गांव में नहीं घुसने देंगे अगर इसी प्रकार से हमारी पंचायतों को रोका गया तो। किसान पंजाब से आ चुके हैं बॉर्डर तोड़ करके, और साफ चेतावनी है हरियाणा सरकार को और प्रशासन को, जो इनके गोड्डे तुड़वाने हैं बीजेपी वालों के गांव में तो रोक के देख लियो दोबारा। अब ये सब भी देखना पड़ रहा है। इतनी बेइज्जती, इतना धुतकार, इस तरीके से बेइज्जत कोई कैसे कर सकता है? ये सब बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। ऐसे कौन करता है? इतनी बेइज्जती, इस लेवल की बेइज्जती कि धक्का मुक्का दे करके गांव से बाहर निकाल कर फेंक दिया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, आप सभी को पता है हरियाणा में इन दिनों क्या हो रहा है। हरियाणा में इतनी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बद से बदतर हो गई है कि धक्का मुक्की पर अब जनता जो है उतर आई है। धक्का मुक्की देकर भगाया जा रहा है बीजेपी के नेता को, और हालत ये हो गया है कि वीडियो भी, जी हाँ, वीडियो भी बनाया जा रहा है और उसको सोशल मीडिया पर भी वायरल किया जा रहा है। साथ में न्यूज़ चैनल भी ऐसी खबरों को चला रहा है। कई न्यूज़पेपर ने भी इस खबरों को छापा है दोस्तों। छापना तो पड़ेगा क्योंकि भाई सोशल मीडिया पर वीडियो आ गया है, कितना आप छुपाइएगा। छुपाने की कोशिश वही करते हैं जिनके पास बहुत कुछ होता है राज खोलने के लिए, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी छुपाने की फिराक में बहुत थी, लेकिन अफसोस की बात वो सब छुप ना सका और जनता के सामने आ गया है, सार्वजनिक हो गया है। और इस हद तक सार्वजनिक हो गया है कि मैं आपको दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट दिखाना चाहूँगी, जहाँ पर हरियाणा में बीजेपी के नेता कुलदीप बिश्नोई का ज़बरदस्त तरीके से विरोध हुआ है। धक्का मुक्की और तीखी नोकझोंक, गांव के युवक का मोबाइल तोड़ा, बेटे का प्रचार करने गए थे, ये सब कुछ हो गया है। गांव के युवक का फ़ोन वोन तोड़ दिया है। अब गांव वाले क्या ऐसे में इनको वोट देंगे? मतलब दादागिरी चलाएंगे और दादागिरी दिखाएंगे तो कोई वोट थोड़े ना देगा। आपको जनता का वोट चाहिए तो जनता के लिए काम कीजिए, जनता का सम्मान कीजिए, उनका सत्कार कीजिए। ये नहीं कि चुनाव में वोट ले लिया उसके बाद तू कौन, मैं कौन, तू खामखा है, चल यहाँ से निकल जा। ऐसा ही तो होता है दोस्तों। तू खामखा है और यहाँ से निकल, क्योंकि कुर्सी मिल गई है, सत्ता मिल गया है, पावर मिल गया है, और फिर पैसा भी तो मिलता है। और पैसा मिलने के बाद लोगों का दिमाग सातवें आसमान पर पहुँच जाता है, और इस कदर आसमान पर पहुँच जाता है कि ज़मीन पर बैठी जनता जो आसमान पर पहुँचाती है उसकी कदर नहीं होती है। अब मैं आपको खबर दिखा दूं दोस्तों कि चल क्या रहा है हरियाणा में। एक एक करके तस्वीरें बार बार निकल कर सामने आ रही है। आप भी सोच रहे होंगे कि कितनी हरियाणा की खबर दिखा रही हूँ, तो दोस्तों देखना तो पड़ेगा। खबर है तो खबरों को, आप ऐसी खबरों को नहीं देखिएगा तो कैसी खबरों को देखिएगा कि मोदी जी मोर और गाय का बछिया ले आए हैं, मोदी जी मोर के साथ खेल रहे हैं। ये खबर आपको इंटरेस्टिंग लगती है तो बता दीजिएगा कि ऐसी खबर आपको इंटरेस्टिंग लगती है, तो वो भी खबर करके बताऊँगी। लेकिन फ़िलहाल हरियाणा में जो हो रहा है वो खबर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्शन है दोस्तों, चुनाव है। चुनाव के बहुत मायने होते हैं। कुर्सी बहुत ताकतवर होती है, सत्ता बहुत पावरफुल होता है, और ऐसे पावरफुल नेताओं के हाथ से अगर सत्ता चली जाए तो फिर क्या समझा जाए, क्या कहा जाए। तो चलिए आपको बता दूं कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार शुरू होते ही भाजपा और जजपा के नेताओं और उम्मीदवारों का ज़बरदस्त तरीके से विरोध शुरू हो गया है। इतना ज़्यादा कि लोग विशेष रूप से किसान राजनेताओं से उनके किए का हिसाब मांग रहे हैं। आज भाजपा के नेता कुलदीप बिश्नोई आदमपुर सीट से भाजपा उम्मीदवार यानी कि अपने बेटे भव्य बिश्नोई के लिए प्रचार करने के लिए गांव कुतियावली पहुंचे। यहाँ उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान कुलदीप बिश्नोई की लोगों के साथ तीखी नोकझोंक भी हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि इस वारदात में फ़ोन भी, जी हाँ, रिकॉर्ड कर रहे ग्रामीण का फ़ोन कुलदीप के समर्थकों ने छीनकर तोड़ दिया। इसके बाद कार्यकर्ताओं और लोगों के बीच जमकर धक्का मुक्की चली। लोग एक दूसरे को पीटने विटने लगे। विरोध को देखते हुए पुलिस, जी हाँ, पुलिस ने बिश्नोई को घेर लिया और गांव से बाहर निकाला। ऐसी स्थिति पनप गई थी दोस्तों। सोचिए क्या क्या हो रहा है। जान बचाकर भाग रहे हैं नेता लोग, जान के लाले पड़ रहे कि कैसे भी जान बचाकर भागा जाए। फिर वोट मांगने क्यों गए जब आपके पास सवालों का जवाब नहीं? जब किसान को आपने इतना बेइज्जत किया, जलील किया, उनको दिल्ली घुसने नहीं दिया, तब तो आप बहुत ठाट बाट से नकली किसान कर रहे थे। आज असली किसान से पाला पड़ गया तो भागा जा रहा है। जवाब दीजिए, जी हाँ, उन तमाम सवालों का जवाब दीजिए जो किसान आपसे पूछ रहे हैं। इस देश के अन्नदाता आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो सवाल के जवाब तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या हाल कर रहे हैं ये आप देखिए दोस्तों क्या चल रहा है। दोस्तों, ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कुलदीप ने उनके गांव की अनदेखी की है, यहाँ कोई काम नहीं करवाया। आज जब कुलदीप अपने बेटे भव्य के लिए प्रचार करने के लिए जुटे, वोट मांगने के लिए जुटे, तो ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया और सवाल पूछने लगे। इस पर
विधायक भव्य भड़क गए और लोगों पर चिल्लाने चीखने लगे, तुम होते कौन हो मुझसे ऐसे सवाल पूछने वाले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ पूछने का। उसके बाद क्या था, माहौल बेहद गर्म हो गया। आखिर में कुलदीप को कार्यक्रम समाप्त करके लौटना पड़ा। इसी प्रकार सीएम नायाब सैनी के गृह क्षेत्र अम्बाला के विधानसभा क्षेत्र नारायणगढ़ में भी भाजपा उम्मीदवार पवन सैनी का विरोध हुआ। पवन सैनी नारायणगढ़ कस्बे से चुनाव प्रचार के लिए यहां पर पहुंचे थे, लेकिन उनके आने से पहले ही स्थानीय किसान संगठनों को इसकी भनक लग गई और भनक लगने के बाद किसान संगठन ने नारेबाजी की और गांव में घुसने नहीं दिया है। मतलब अगर आप देखेंगे दोस्तों तो बहुत बड़े बड़े लेवल पर बीजेपी विधायक का विरोध हो रहा है। एक और वीडियो आ रही है जहां पर आप तस्वीर दिखा दूंगी। सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि बीजेपी वाले किसानों से दूर रहें और वैसे भी बीजेपी के दिन उल्टे चल रहे हैं। बीजेपी वालों को गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा है, इनके घुटने तोड़ देंगे किसान, ये बोला जा रहा है। हरियाणा में अब की बार जो जनता है वो जनता की सरकार बनने जा रही है, जिसको देखकर बीजेपी के लोगों की पसीने छूट रहे हैं। तो ये सब कुछ दोस्तों देखने सुनने को मिल रहा है। आगे भी आपको दिखाऊंगी, आगे भी आपको खबरें बताऊंगी कि क्या क्या खबर हो रही है, कैसे कैसे तोहमत बीजेपी पर लग रहे हैं और इस लेवल पर कि लोग धक्का मुक्की करके मार पीट करके भगाते हुए नज़र आ रहे हैं। एक एक जानकारी, एक एक रिपोर्ट दोस्तों आपको यहीं मिलेगी। चैनल के साथ एकदम टिक कर बने रहे ताकि कोई खबर आपसे छूटे ना, और जो छूट गया तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। इसीलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।